So welcome my dear students, this is another lecture on special curve. As you already studied cycloid, so I am going to discuss cycloidal curves. आज अपन साइक्लॉइडल कर्व्स डिस्कस करते हैं साइक्लॉइड के आगे, इपिसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड. सो नाउ वी हैव टू कंप्लीट हाइपोसाइक्लॉइड आल्सो. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि व्हेन सर्कल इज रोलिंग फ्रॉम आउटसाइड वी गेट इपिसाइक्लॉइड एंड व्हेन सर्कल रोल्स फ्रॉम इनसाइड वी गेट हाइपोसाइक्लॉइड. सो the dimension is same, the radius of directing circle is 75 mm. तो ये मैंने बना दिया डायरेक्टिंग सर्कल. डायरेक्टिंग सर्कल जैसे वहां बनाया था टेकिंग रेडियस 75, ये आपने बना दिया डायरेक्टिंग सर्कल. अब हम यहां पर इनसाइड में बनाएंगे रोलिंग सर्कल. द रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल इज सेम, दैट इज 25 mm. तो आपने इन साइड में बना दिया रोलिंग सर्कल. अब ध्यान से देखिएगा, यहां से रोलिंग सर्कल इस तरह से रोल होगा, वहां पर वो यहां पर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल हो रहा था, यहां ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल होगा. तो क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट इसके कांटेक्ट में आएगा दैट इज नंबर 1. सो हम सर्कल को सेम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द कंस्ट्रक्शन इज सेम, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज आप 1 2 3 4 इधर से स्टार्ट करेंगे. वाई? बिकॉज सर्कल इज रोलिंग लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग ऑफ सर्कल. ओके, तो आपका सर्कल इस तरह से रोल होगा. तो बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है. आप 120 डिग्री करेंगे, 1 2 3 4 सर्कल के पार्ट्स करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश एंड पी डैश. ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन सब सेम है. अब आपने ये सारे आर्क्स बना लिए, आर्क्स थ्रू 1, आर्क्स थ्रू 2, आर्क्स थ्रू 3 4 5 6. इन आर्क्स को पीछे जरूर लेके आइएगा, वरना आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे. फिर आप ये लेके आए 11 तक, ये लेके आए आप 10 तक, ये लेके आए आप 9 तक. अब सेंटर वाला आर्क आपका अलग से बनेगा और इसी सेंटर वाले आर्क पर आप फाइंड करेंगे C3. ट्रायल एंड एरर से ये 3 पार्ट कर लीजिएगा. C6 ट्रायल एंड एरर से 3 पार्ट कर लीजिएगा. तो C1 C2 C3 C4 C5 ये सब आपको फाइंड हो गए. अब कंस्ट्रक्शन लास्ट, दैट इज ड्रॉ द आर्क्स. अब ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज योर फर्स्ट आर्क इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस. तो अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है ना. तो अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग रेडियस CP, टेकिंग रेडियस CP, सेंटर इज C1 एंड आर्क ऑन फर्स्ट सर्कल. ये देखिएगा इधर, ठीक है. सेंटर C2, आर्क ऑन सेकंड सर्कल. सेंटर C3, आर्क ऑन थर्ड सर्कल. सेंटर C4, आर्क ऑन फोर्थ सर्कल. तो ये आपके सेंटर शिफ्ट होते जाएंगे और अब आपका कंपास इस तरह से मूव करेगा. अब आपका कंपास इस तरह से मूव करेगा, तो आपको इस तरह से सारे पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, तो ये हो गया आपका हाइपोसाइक्लॉइड. इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिएगा फ्री एंड स्मूथ कर्व से, तो ये बन जाएगा आपका हाइपोसाइक्लॉइड. ओके, सो दिस कंप्लीट्स इपिसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड. ओके, ठीक. ओके, सो दैट वाज हाइपोसाइक्लॉइड एंड दिस वाज इपिसाइक्लॉइड. सो ये दोनों कर्व्स बनाइएगा, दीज आर साइक्लॉइडल कर्व्स. ओके, बाय.